नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आपका हमारे खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपका। आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी की और उनसे जुड़े एक नेत्री की। समझ गए क्या आप हम किस नेता की बात कर रहे हैं? जो लोग ट्विटर वगैरह चलाते होंगे उनके नजरों के सामने से जरूर गुजरी होगी आज वह उस नेत्री की फोटो डांस करते हुए। अब तो समझ गए बात चाहत पांडे की कर रहा हूं मैं। चाहत पांडे, हाँ, बड़ा नाम तो नहीं लेकिन हाँ मध्य प्रदेश में लगभग सभी लोग जानते हैं। दामोह से, मध्य प्रदेश में एक जगह है दामोह, वहां से इन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संदीप पाठक ने इनको सदस्यता दिलाई थी और अब सीटी मारे वाले गाने पर उनका डांस वायरल हो रहा है। ये तमाम चीजें उनके बारे में एक उनका संक्षिप्त मैंने सोचा कि ब्यौरा मैं आपके सामने रख दूं कि आपको भी पता चल जाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखिए साहब, लोग जो नेता होते हैं या खास तौर पर केजरीवाल साहब जैसे जो नेता होते हैं उनको अपने भविष्य की बड़ी टेंशन होती है। और वो भी क्यों ना, IIT के अलमुनाई रह चुके हैं, सिविल सर्विस की परीक्षा उन्होंने पास की। तमाम चीज़ों को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह के स्टूडेंट मेरे को मालूम पड़ता है जिनको अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता रही होगी और वो चिंता अब उनकी राजनीति में भी दिखती है। राष्ट्रीय पार्टी बने, इस देश में कई दल राष्ट्रीय दल हैं। एक जमाने में BSP भी थी और अब भी है, NCP भी थी लेकिन अब नहीं है। आम आदमी पार्टी उसकी जगह आ गई है। तो देखिए वो लोग भी ना, उन लोगों को भी इतना मतदान मिल गया कि वो और अलग अलग राज्यों में इतना मतदान का कोटा उन्होंने पूरा कर लिया कि वो राष्ट्रीय दल बन गए। देखिए राष्ट्रीय दल होना एक उसी तरीके से है कि आप एक परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं और परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं और उसमें एलिजिबिलिटी है कि आप 21 साल के हो गए तो आप ये पेपर दे सकते हैं। वैसे ही नेशनल पार्टी बनने की भी एलिजिबिलिटी है कि आपको कुछ राज्यों में इतना प्रतिशत मतदान मिल गया तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाते। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने का ये मतलब कतई नहीं है कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रासंगिकता या लोग आपको उस स्तर पर अपना रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क करना केजरीवाल साहब के लिए जरूरी था, जो उन्होंने नहीं किया। अब केजरीवाल साहब विपक्षी एकता का भी हिस्सा है, अब उस गठबंधन धर्म का भी उन्होंने पालन नहीं किया। खैर केजरीवाल साहब ने तो कुमार विश्वास के साथ अपनी दोस्ती का भी पालन नहीं किया, योगेंद्र यादव के साथ भी दोस्ती धर्म नहीं निभाया, प्रशांत भूषण और ना जाने कितने ही नेता आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हो रही थी तब वो उसका हिस्सा थे लेकिन अब नहीं रहे हैं। तो ये धर्म और अधर्म की बात भी केजरीवाल, अन्ना हजारे राजनीतिक गुरु जिनके आंदोलन में हिस्सा लेकर वो इतने बड़े नेता बने, इस देश के राष्ट्रीय पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी, यानी या कहूँ स्टार्टअप उन्हीं के सांसद राज्यसभा के कहते हैं राघव चड्ढा संसद में ही खड़े होके कि ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला राजनीतिक स्टार्टअप है। मुनाफा भी कमाने का इस स्टार्टअप ने कोशिश की लेकिन सरकार ने धर लिया, या यूं कहें कि जांच एजेंसी ने धर लिया, ज्यादा सटीक शब्द यही होगा। तो राजनीतिक पर्यटन में माहिर है केजरीवाल साहब, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, उन्होंने सोचा राष्ट्रीय स्तर पर इसको व्यापक तौर पर इसको बढ़ाया भी जाए। तो वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पहुंच गए ताल ठोकने। और देखिए विपक्षी एकता भी यहाँ पर फंस गई, गठबंधन धर्म का भी पालन नहीं किया और वहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक ही गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के सामने ही अपनी बाहें ऊपर करनी शुरू कर दी। तो ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल की है। लेकिन देखिए आज सोशल मीडिया के लेवल पर, या सोशल मीडिया इतना ज्यादा व्यापक हो चुका है, अलग अलग समाचार संस्थाओं के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने दिल्ली में केजरीवाल साहब कैसा शासन कर रहे हैं इसके ऊपर शायद पहले से ही अपना मैथमेटिक्स, गणित या अपना रिसर्च कंप्लीट कर लिया था। तभी तो जनता तो छोड़िए, वहां के राज्य स्तरीय नेताओं तक को भरोसा नहीं हुआ। जो देखिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प जनता के लिए तो थी ही, उन नेताओं के लिए भी थी जो भाजपा और कांग्रेस में टिकट नहीं पा पाते थे, वो कुदुक के आ जाते थे आम आदमी पार्टी में। तो अब तो उन्होंने भी बेहतर समझा मेरे ख्याल से कि भैया नहीं दिया भाजपा कांग्रेस ने टिकट तो हम आम आदमी पार्टी में भी नहीं जाएंगे, जो ही बची खुची इज्जत है वो भी मटी अब पलीद ना हो जाए। तो नेताओं का ऐसा टोटा पड़ा कि उन्होंने एक ऐसी नेत्री को
ऐसी मतलब अभिनेत्री को टिकट दे दिया जिनका आज सोशल मीडिया पर एक फिल्मी गाने के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। तो अब समझने वाली बात है, देखिए हम किसी के कला पर, किसी के टैलेंट पर, किसी के काम पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल को उनकी पुरानी बात याद दिला रहे हैं। जब बीजेपी ने मनोज तिवारी को टिकट दिया था तो एक मीडिया संस्थान का टाउन हॉल चल रहा था, उसमें बैठ के अरविंद केजरीवाल ने तंज किया था मनोज तिवारी पे कि भैया ये तो उनका वो शराब की बोतल लेकर नाचने वाला वीडियो तो आपने सुना ही होगा, ये नाचने गाने वाले लोग हैं, गंभीर लोग नहीं है। लेकिन चाहत पांडे के रूप में आपने कितने गंभीर व्यक्ति को या कितने बड़े राजनीतिक अनुभवी व्यक्ति को टिकट दी है, वो आपको तय करना है केजरीवाल साहब, या जनता को तय करना है। हम तो सिर्फ बता रहे हैं, आपकी पुरानी बात के साथ इस बात को रिलेट कर रहे हैं। तो चाहत पांडे बढ़िया है, आप दीजिए। हर वर्ग के व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति के अपने कुछ सिद्धांत है, राजनीति की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं जिसको हर नेता को फॉलो करना आवश्यक है, हर नेता को उसको का अनुसरण करना जरूरी है। लेकिन आपके नेता क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर चुनाव के बाद ठुमके लगा रहे हैं। ठीक है, सीटी बजाने वाले गाने पे ठुमके लगा रहे हैं, लेकिन सीटी बजा बजा कर ही आप विकास भी ले आएंगे। यही लोग दिल्ली और पंजाब में तो खासकर अपेक्षा आपसे कर ही रहे हैं। बाकी आप बेहतर जानते हैं आपके राजनीतिक भविष्य के लिए क्या ठीक होगा, क्या ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा चाहत पांडे के बारे में बता दें कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी की सदस्य ली थी। संदीप पाठक नेता हैं जिनको पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने का श्रेय मिलता रहा है, तो उन्होंने ही सदस्यता दिलाई थी। मशहूर टीवी की मशहूर एक्ट्रेस भी हैं। एक्टिंग की ट्रेनिंग चाहत ने इंदौर से ली, इसके बाद मुंबई चली गई थी। वे छोटे पर्दे की मशहूर हीरोइन है। सीरियल पवित्र बंधन से चाहत पांडे को अलग पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया। चाहत पांडे मूल रूप से एमपी के दामोह जिले में है। कुछ इनके पारिवारिक मसले भी सार्वजनिक होते रहे हैं। कहा जाता है कि इनकी माता जी ने इनके चाचा के अपार्टमेंट में घुसकर तोड़फोड़ कर दी थी, ऐसा उन पर आरोप है, जिसके बाद उनको पुलिस ने पकड़ लिया। देखिए अब उसके बाद जिस तरह का पहनावा चाहत पांडे ने इस पूरे उसमें रखा है, पूरे अपने इस डांस क्लिप में, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति को तो स्थापित नहीं करता, या राजनीति की पद्धति या राजनीति को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करता। वह कहीं ना कहीं एक फुहड़पन जरूर दिखाता है। और भारत की राजनीति में हमारे अनुसार किसी भी तरह की फुहड़पन की तो अभी तक जरूरत महसूस नहीं हुई है। भारत की राजनीति बहुत संवेदनशील, सहनशील और एक मर्यादा में रहने वाली है। यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन भारतीय राजनीति के नेता एक दूसरे के लिए भी उतनी ही टीका टिप्पणी करते हैं जो मर्यादित है, और उनका आचरण भी सार्वजनिक रूप से अधिकतर समय मर्यादित रहता है। तो थोड़ा केजरीवाल साहब को अपनी इस नेत्री का ज्ञानवर्धन करने की जरूरत है कि सार्वजनिक जीवन में रहा कैसे जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। चाहत पांडे की वीडियो पर आप दर्शक क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल राइट। धन्यवाद।